ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई स्वागत है आपको वीडियो में। आज बात करने वाले हम लोग मंडे नाइट रॉ के बारे में। क्या शो था, कैसा था, अच्छा था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसके हमको आंसर मिलने थे। 10 साल बाद सीएम पंक का रिटर्न होना था, रैंडी ऑर्टन, बहुत कुछ था शो पे। कुछ चीज़ों के आंसर मिले भी हैं और कुछ चीज़ों का आंसर नहीं मिले हैं, लेकिन हम लोग बिना किसी देरी के रॉ का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और एक ग्राफिक देखकर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ गए हैं, लेकिन सीएम पंक आए थे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, आए थे नहीं, आए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। प्रोमो भी कट किया है, तो क्या सारी बातें हैं। आपको कुछ नहीं करना है भाई, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं रैंडी ऑर्टन। तो भाई सीएम पंक क्या कर रहे थे, सीएम पंक के बारे में बात करेंगे। तो मेन इवेंट में आए थे, तो रैंडी ऑर्टन ने शो को ओपन किया भाई। और ये आइकॉनिक रैंडी ऑर्टन का, भाई साहब क्या बोलूँ उसको, ये बहुत टाइम देखने के बाद, मतलब बहुत टाइम बाद देखने को मिला। तो भाई ये बहुत कूल लग रहा था। इसके बाद रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं, वो बताते हैं कि भाई सम ऑफ यू मिस मी, मतलब वही रैंडी ऑर्टन का इस तरीके का भाई बोलने का स्टाइल है कि तुम कुछ लोगों ने मिस किया होगा, लेकिन भाई सब लोगों ने मिस किया रैंडी ऑर्टन को। इसके बाद रैंडी ऑर्टन आके बोल रहे होते हैं मेरी बैक फ्यूजन सर्जरी मतलब हुई है, उसके बाद मैंने मतलब बहुत सारा ये किया है, मैंने सोचा विचारा, ऐसा करके कुछ बात कर रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन। लेकिन तभी वो एक ऐसी बात करते हैं जो कि बहुत लोगों को आगे क्या करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन इसके लिए अग्रेसर कर रही होगी। कि रैंडी ऑर्टन कहते हैं मेरा अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है रिया रिप्ली के साथ, नहीं मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है ब्लड लाइन के साथ में, हर एक मेंबर के साथ में ब्लड लाइन के। और हर एक मेंबर का मतलब जे ऊसो भी है, रैंडी ऑर्टन नहीं बोला, लेकिन हाँ भाई जब वो बोलता है हर मेंबर के अंदर ब्लड लाइन से मेरे को अभी भी अनफिनिश बिजनेस है, ब्लड लाइन के बारे में कुछ ज़्यादा बोलते। उसके पहले रिया रिप्ली आ गई भाई, और रिया रिप्ली ने आके बोला भाई रैंडी रैंडी ऑर्टन बहुत कुछ चेंज हो गया लैंडस्केप में, तुम 1.5 साल से थे नहीं, जजमेंट डे रूल कर रही है, ब्लड लाइन नहीं, ऐसा करके रिया रिप्ली ने बोला। इसके बाद रैंडी ऑर्टन बोल मतलब रैंडी ऑर्टन बोल रहे होते हैं मामी इज़ मामी दैट, और फिर रैंडी ऑर्टन ने जो लाइन बोली भाई, मैंने ट्वीट भी किया था कि डैडीज़ मतलब डैडीज हैक करके रैंडी ऑर्टन ने जो बोला भाई, जितना ट्रोल ही कर दिया रिया रिप्ली को। और रिया रिप्ली की तो आंखें देखने लायक थी भाई, और मैंने ट्वीट भी किया है और मैंने बोला था भाई ट्विटर के ऊपर कि रैंडी ऑर्टन रिया रिप्ली एंगल होगा। और भाई इसलिए बोल रहा हूँ ट्विटर पे फॉलो कर लो भाई, ऐसे नहीं बोल रहा भाई, आपको पहले से ही पता चल जाएगा। ट्रिपल एच आजकल मेरे ट्विटर अकाउंट देख रहे हैं, जो मैं ट्विटर पे बोलता हूँ वो होता ही है भाई, तो इसलिए बोल रहा हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद रिया रिप्ली और आगे बात करती हैं कि तुमने अब जजमेंट डे के साथ दुश्मनी मोल ली, पीछे से डोमिनिक और जेडी मैकडोना। जेडी मैकडोना तो भाई आरक्यू सुपर आरक्यू पड़ा ना, तो वो तो हालत ख़राब थी, अटैक कर देते। और जेडी मैकडोना को फिर से आरक्यू पड़ गया भाई, मतलब जजमेंट डे के लिए पूरा बंदा भाई वही हो जाए, मर मुरा जाएगा एक दिन जेडी मैकडोना भाई, देख लेना। और डोमिनिक तो सरक लेते हैं रिया रिप्ली के साथ, और फिर रैंडी ऑर्टन बोलते हैं आज चल डोमिनिक तेरे साथ मैच करूंगा। और डोमिनिक और रैंडी ऑर्टन, मतलब डोमिनिक फ्रस्ट्रेटेड भाई, डोमिनिक की हालत ख़राब हो गई। और रिया रिप्ली की शक्ल देख रहे होते हैं, ऐसा होता है ना भाई वही कि माँ मतलब मामी, और वो जो माँ बच्चे को देख रही होती है ना, मतलब माँ बोलती कि हाँ मेरा लड़का मैच कर लेगा, और लड़की की फट जाती है, उस तरीके का डोमिनिक का चेहरा था। और रैंडी ऑर्टन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो सेट था आज के लिए। तो भाई रैंडी ऑर्टन ने स्टार्ट करो, बिल्कुल मस्त सेगमेंट था। इसके बाद हम लोग आते हैं भाई टैग टीम टर्मोइल मैच में। टैग टीम टर्मोइल मतलब दो टैग टीम कंपीट करेंगी, फिर टैग टीम्स आती रहेंगी। तो सबसे पहले भाई शुरुआत करते हैं, क्या लगा दिया मैंने, हाँ सबसे पहले भाई शुरुआत करते हैं DIY वर्सेस अल्फा एकेडमी। और इस बार चैट गेबल नहीं थे भाई, अकीरा टुजावा थे, और फिर उन्होंने डबल कैटरपिलर भी मारा इनके ऊपर, लेकिन हार गए भाई ये भी। इसके बाद आती है इंदू शेर। इंदू शेर के बारे में जानबूझ के भाई बात नहीं किया मैंने, क्योंकि ये इंदू शेर आज हार चुकी है। मतलब भाई क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा ट्रिपल एच क्यों ऐसा कर रहे हो इंडियन रेसलर के साथ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हार गए तो हार गए भाई। इसके बाद DIY फाइनली एलिमिनेट हो जाती है क्रीड ब्रदर्स से। और फिर आता है सबसे खतरनाक मैच इस टैग टीम टर्मोल का, न्यू डे वर्सेस क्रीड ब्रदर्स। भाई बहुत अच्छे मूव्स थे इसके अंदर, लेकिन न्यू डे भी नहीं हरा पाती भाई क्रीड ब्रदर्स को। इसके बाद इंपीरियम आती है, और इंपीरियम भी हार जाती है। लुडविग केजर, लियोवानी विंची बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हरा नहीं पाते भाई, और क्रीड ब्रदर्स जीत जाते हैं और नंबर 1 कंटेंडर हैं टैग टीम चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के, वो जो जजमेंट डे के पास है। इसी के बाद जजमेंट डे का सेगमेंट आता है, डेम प्रीस्ट बोल रहे हैं भाई क्रीड ब्रदर्स जीत गए, उनकी रेसलिंग स्टाइल बहुत खतरनाक है, लेकिन डेमियन प्रीस्ट अपने ख्यालों में खो हुए हैं। फिर वो बोल रहे हैं भाई तुम लोग बोलोगे मैं लीडर बना था, मैं इंचार्ज बना था वॉर गेम्स का, और हम हार गए। फिर फिन बैलर, रिया रिप्ली, डोमिनिक बोल रहे थे भाई फैमिली हैं फैमिली हैं। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट
जेडी मैकडोना के बारे में पूछते हैं, तो भाई फिन बैलर और डेम प्रीस्ट जेडी मैकडोना को देखने चले जाते हैं और डोमिनिक यहाँ पे। तो जजमेंट डे में अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ज़्यादा दिखाया नहीं। इसके बाद कोडी रोड्स का सेगमेंट आता है, ज्ञानी बाबा कोडी रोड्स आते हैं रिंग के अंदर और बोलते हैं भाई वॉर गेम्स में हमारी टीम जीती, जिसमें वो सैथ रॉलिंस, जे ऊसो, हीट मास्टर्स, जे ऊसो, सैमी जेन, रैंडी ऑर्टन, इन सबको थैंक यू बोलते हैं। और रैंडी ऑर्टन ने अपने प्रोमो बोला था, मैं आपको इस नहीं बता रहा, वो नहीं बता पाया, भूल गया था मैं, कि रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स यही बोला कि कोडी रोड्स ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी वॉर गेम्स में। उसके लिए भाई मतलब एक चीज़ रैंडी ऑर्टन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं करी थी, वॉर गेम्स। और कोडी रोड्स के फादर डस्टी रोड्स का है, तो भाई डस्टी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, आपको पता है भाई ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रेंडली, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे हैं और कोडी रोड्स पे इमोशनल भी होते हैं। लेकिन फिर वो मुद्दे की बात करते हैं कोडी रोड्स की, भाई मुद्दे की बात है कोडी रोड्स अनाउंस करते हैं कि वो फर्स्ट सुपरस्टार हैं जो कि रॉयल रंबल 2023 में 2024 में आने वाले हैं। भाई 2024 बोलना पड़ेगा, एक महीना ही तो बचा है। तो भाई कोडी रोड्स बन चाहते हैं फर्स्ट सुपरस्टार रॉयल रंबल के लिए, क्योंकि उनको अपनी स्टोरी फिनिश करनी है। सीएम पंक के बारे में कोडी रोड्स ने बात किया कि भाई वो सीएम पंक को वेलकम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अंधेरा आ जाता है और शिंसके नाकामूरा निकल के आते हैं भाई, और शिंसके नाकामूरा जापानीज प्रोमो कट करते हैं, भाई तू हीरो है, तू ऐसा है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें कर रहे हैं शिंसके नाकामूरा कि भाई तू हीरो है, मतलब तुम ही हीरो हो, मैंने तुमको अपना चैलेंजर किया है। मतलब शिंसके नाकामूरा ने फिर मिस्ट मार दी कोडी रोड्स के ऊपर। मतलब वही बात है कि शिंसके नाकामूरा कोडी रोड्स को टारगेट कर रहे थे भाई, अपना मिस्ट्री अपोनेंट कोडी रोड्स को टारगेट कर रहे थे। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, कोडी रोड्स और शिंसके नाकामूरा की फ्यूड। और रॉयल रंबल से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू को तो ये करना पड़ेगा और इंटरेस्टेड हूँ मैं इस फ्यूड के लिए। इसके बाद आता है भाई आई वार वर्सेज ब्रोंसन रीड का मैच। सही में भाई बहीमंस मैच था, बहुत ही तगड़ा मैच था भाई। शुरुआती इनकी मलंग तरीके से होती है, मतलब दंगल जैसे होता है ना उस तरीके से भाई। और देख रहे हो टाइटन ट्रॉन का हाल, जब आई वॉर ने अपनी वो कूद ही गए ब्रोंसन रीड के ऊपर। इसके बाद भाई लड़े जा रहे हैं लड़े जा रहे हैं, बहुत इंटरफेरेंस हो रही है। फिर उन्होंने क्या नाम था उनका, क्या नाम है यार, हाँ भाई तो वलहाला नाम था, तो वलहाला को हटा दिया साइड में, वलहाला ही था ना, जो भी था यार पता नहीं भाई, जो हटा दिया उनको साइड में। फिर इन लोग लड़े जा रहे हैं, बाहर चले गए, डबल काउंट आउट हो गया। इसके बाद रुक नहीं रहा भाई, वो बहुत खतरनाक ब्रॉल करी, सिक्योरिटी गार्ड को तो भाई वेपन की तरह यूज़ करके फेंक दिया। फिर भाई आई वॉर इसके ऊपर से कूद गए, आई वॉर, हाँ आई वॉर ही थे ना, हाँ आई वॉर इसके ऊपर से कूद गए भाई। मतलब क्या खतरनाक डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसमें स्पॉट्स दिखाए भाई। और ये बहुत ही खतरनाक राइवलरी हो रही, इतनी उम्मीद नहीं थी इससे जितना इन्होंने डिलीवर किया। इसके बाद जजमेंट डे का एक और फनी सेगमेंट आता है, जब जेडी मैकडोना, फिन बैलर और ये डेम प्रीस्ट होते हैं, तो आर ट्रूथ ने भाई पूरा गंदा कर दिया और वो एक तरीके से ट्रोल ही कर रहे होते हैं जजमेंट डे को। वॉर गेम्स में तुम्हारा 5th मेंबर बन जाऊंगा, डेम प्रीस्ट बोलते हैं वॉर गेम्स खत्म, हार गए जीत गए भाई। आर ट्रूथ तो फनी सेगमेंट देते हैं और आर ट्रूथ भी रिटर्न आया भाई, तो उनकी बात भी करनी पड़ेगी हमको। इसके बाद नाया जैक्स वर्सेस जोरी स्टार्क का मैच होता है, ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, नाया जैक्स ने जोरी स्टार्क को हरा दिया है। इसके बाद भाई सेथ रॉलिंस का सेगमेंट आता है। सेथ रॉलिंस भाई कितने मस्त लग रहे हैं। सेथ रॉलिंस को तो मैं कपड़े देखता हूँ और इस बार उन्होंने ग्लव्स भी मस्त तरीके के पहने हुए थे। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं, वो कहते हैं भाई मतलब रिंग के अंदर आके कह ही रहते हो वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में, सीएम पंक के बारे में उन्होंने बात करी भाई कि सीएम पंक कि तुम जो फैंस हो, मैं हिपोक्रेट के बारे में बात ही नहीं करूंगा। फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर आते हैं और ड्रू मैकिंटायर मतलब भाई ये बंदे को चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसका कैरेक्टर क्या है। कभी आज फिर लोगों से हाथ मिलाने लगा, मतलब फिर बेईफेस जैसा रिएक्ट करने लगा ड्रू मैकिंटायर। वो सेथ रॉलिंस का हाथ मिलाते हैं और वॉर गेम्स का प्लान की बात करते हैं। जजमेंट डे के साथ मैंने किया था लेकिन वो प्लान फेल हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जे ऊसो को छोड़ रहा हूँ और मैं चैलेंज करूंगा देखो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं अरे भाई तेरे से भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डिजर्व करते हैं और अगले हफ्ते मेरा मैच जे ऊसो के साथ है। बस जैसे ही बोला भाई ड्रू मैकिंटायर भड़क गए, उन्होंने सेथ रॉलिंस को भाई मार पीट कर दिया। जे ऊसो के आने से पहले भाई तोड़ दिया, हेडबट मार दिया, खून निकल गया ड्रू मैकिंटायर को। फिर आता है जे ऊसो का जे ऊसो आते हैं और फिर उसके बाद जे ऊसो आए, दो बार आ गए वैसे जे ऊसो आए और फिर मार मुरी के भगा दिया ड्रू मैकिंटायर को। तो भाई ड्रू मैकिंटायर का समझ में नहीं आ रहा है क्या सीन है, कभी हील कभी फेस, पता नहीं। मैंने बोला था ना थोड़ा अलग स्वार्थी टाइप का कैरेक्टर है ड्रू मैकिंटायर का। तो भाई इस तरीके से कुछ चल रहा है मामला। इसके बाद जे ऊसो सेथ रॉलिंस को चैंपियनशिप भी दे रहे होते हैं और अगले हफ्ते जे ऊसो सेथ रॉलिंस का मैच भी होने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू जे ऊसो के साथ भी कर रही है। इसके बाद भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच था, पाइपर निवेन एंड चेल्सी ग्रीन वर्सेस नटालिया एंड टीगन नॉक्स, जिसमें नटालिया एंड टीगन नॉक्स हार गए, पेपर निवेन एंड चेल्सी ग्रीन जीत गए इस मैच को। तो भाई अब आते हैं हम लोग एक और बैक स्टेज सेगमेंट में, रैंडी ऑर्टन और जे ऊसो के बीच में। जे ऊसो बोल रहे होते हैं भाई मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था कि
ब्लड लाइन से मैं आउट हो चुका हूँ वगैरह वगैरह। तो रैंडी ऑर्टन बोलते हैं हाँ भाई मैंने तुमको ऑब्जर्व किया है, देखा है कि तुमने कोडी रोड्स और बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट जीता है, तो भाई मेरे को भी अब तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हीट करके रैंडी ऑर्टन भी बोलते हैं। तो भाई इससे अब क्लियर होगा कि रैंडी ऑर्टन को ब्लड लाइन से प्रॉब्लम है। सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो, रोमन रेंस, जे ऊसो ब्लड लाइन में नहीं है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है रैंडी ऑर्टन को। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट मैच, सीएम पंक से पहले रैंडी ऑर्टन वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो के बीच में। भाई डोमिनिक पूरी ट्राई कर रहा है कि मैं कुछ भी करके रैंडी ऑर्टन को रोकूं, लेकिन रैंडी ऑर्टन मान नहीं रहे। उन्होंने डीडीटी लगाई, जेडी मैकडोना को पीटा, इंटरफेरेंस कर रहे थे। इसके बाद भाई एक बंदा था, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वहाँ का कोई लोकल था सेलिब्रिटी, उससे पंगा ले रहा है डोमिनिक मिस्टीरियो। बोल रहा है मैं डोमिनिक हूँ। भाई मतलब क्या ही डोमिनिक मिस्टीरियो का कैरेक्टर। उन्हें धक्का मार दिया, रैंडी ऑर्टन का आरकेओ पड़ गया। उसके बाद रैंडी ऑर्टन जीत गए। जेडी मैकडोना को डीडीटी पड़ गई डोमिनिक के चक्कर में। भाई जेडी मैकडोना तो बोल रहा हूँ मर बुरा ना है जजमेंट डे के चक्कर में, और रैंडी ऑर्टन जीत गया। अब देखते हैं रैंडी ऑर्टन का आगे क्या सीन होता है। लेकिन अब आती है शो की मेन चीज, सीएम पंक। तो भाई सीएम पंक आते हैं और क्राउड का तो पॉप था बहुत, लेकिन मेरे को लग रहा था और होगा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ भाई था ज़रूर। सीएम पंक आते हैं रिंग के अंदर और ये 10 साल का साइन कर रहे होते हैं सीएम पंक, हाँ भाई 10 साल बाद में रॉ के अंदर आ रहा हूँ। इसके बाद सीएम पंक का प्रोमो शुरू होता है। सीएम पंक बोलते हैं आप तो मैं ये मतलब मैं भाई सीएम पर कैसे मतलब कर रहे होते, जैसे मैं कर रहा था ना अभी इस तरीके की। भाई मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ जैसे हम नहीं कर पा रहे हैं, वो कितना अच्छा लग रहा है। और इसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि मैं जो 2 वर्ड्स बोलूँगा तुमको बिलीव ही नहीं होगा, आई एम चेंज। ये नहीं था 2 वर्ड्स, मैं चेंज हो चुका हूँ और ये मेरा होम है, आई एम बैक इन होम, ऐसा करके सीएम पंक ने बोला, जो ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। भाई फिर उसका सीएम पंक एजे ली के बारे में बात करते हैं कि एजे ली भी ठीक है, उन्होंने तुमको मतलब एजिल के बारे में उन्होंने बोला ठीक है भाई सब मामला। इसके बाद सीएम पंक अपनी बात कर रहे होते कि भाई मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू से 10 साल किया, फिर उसके बाद वापस आ गया हूँ। मतलब बेसिकली वही अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के प्रति लॉयल्टी की भी बात करते हैं सीएम पंक। और फिर सीएम पंक बोलते हैं कि भाई जब मैं आया तो बहुत मीट एंड ग्रीट हुई, कई मतलब किसेस भी मिली मेरे को और मेरे को लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन कई लोग थे जिन्होंने जो लोग डर गए मुझसे कि अब सीएम पंक आ गया है, बेस्ट इन द वर्ल्ड आ गया है। ये मेरे को सेथ रॉलिंस के लिए रेफरेंस लग रहा था कि भाई डर वर गए हैं लोग और अब मैं किसी मतलब मैं अब अनस्टॉपेबल हूँ, नहीं रुकूंगा। और इसके बाद सीएम पंक माइक रखने के बाद लास्ट लाइन बोलते हैं मैं यहाँ फ्रेंड बनाने नहीं आया हूँ, मैं मनी बनाने आया हूँ। आई कैन नॉट मेक फ्रेंड्स, मेक मनी करके बात करते हैं सीएम पंक और प्रोमो खत्म करते हैं इस तरीके से था कुछ। तो मैंने बोला था कई क्वेश्चन के आंसर हो गए, जैसे रैंडी ऑर्टन से रिगार्डिंग, कोडी रोड, सेथ रॉलिंस, इनकी आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी, लेकिन सीएम पंक के बारे में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने बस एक ऐसी प्रोमो कट करवा दिया कि ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करवा दिया सीएम पंक से, और सीएम पंक बस, और कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। लेकिन इतना इस प्रोमो से मैं कह सकता हूँ हिंट मिला है, सेथ रॉलिंस को भी सीएम पंक ने वो जो हेट वाली थोड़ी बात करी वो सेथ रॉलिंस के लिए करी, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को हिप्पोक्रेट भी बोल दिया था भाई। तो सीएम पंक सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया नाइट 140 के लिए शायद मैच की बिल्डअप होगी और शायद सीएम पंक रॉयल रंबल जीत के ही सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे, वो सब बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई आज का रॉक एपिसोड बहुत ज़बरदस्त था, देखना हो ट्विटर पे फॉलो कर लेना भाई, ट्विटर की बात सच होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।